वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन बताइए क्या सवाल है आपका? शराइत का बात। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बहन, जज़ाक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ दो तरह का होता है, एक एतकाफ नफिल है, एक एतकाफ सुन्नत है। एतकाफ मस्जिद में होता है जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बाप से भी और कुरान मजीद की आयत है वांतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो एक एतकाफ जो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा 10 दिन वाला जो एतकाफ है, इसके ज़रा शर्तें कड़ी हैं। मतलब ये है कि आप जैसे ही 21वीं रात शुरू होती है तो आप मस्जिद में चले जाते हैं और फजर के बाद अपने मोतकफ में चले जाते हैं, फिर चांद नजर आने के बाद ही निकलते हैं। 10 दिन का एतकाफ वाला सुन्नत मुअक्कदा है, इसको 10 दिन ही मुकम्मल करना है। 9 दिन मतलब 9 दिन अगर चांद पहले आ जाए तो 9 दिन होंगे, बहरहाल आखिरी का दहा पूरा 3 दिन 4 दिन का नहीं होता है, मुकम्मल आखिरी का दहा मुकम्मल करना है जब तक के चांद नजर ना आ जाए। और अगर कोई सख्त बीमार हो जाए तो बहरहाल एतकाफ तोड़ सकता है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। लोग समझते हैं एतकाफ तोड़ना गुनाह है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप पाना चाह रहे हैं, अगर आप पाना चाह रहे हैं तो आपको ये आखिरी दहे की तकमील करना है। एक होता है नफली एतकाफ, एक दिन का भी एतकाफ होता है, रात का भी एतकाफ होता है, 1 घंटे का भी एतकाफ होता है। मस्जिद में दाखिल हुए निकलने तक एतकाफ की नियत कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी कह रहे हैं कि रात में क्या मैं एतकाफ कर सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। इसका मतलब क्या रात में तो रोज़ा नहीं होता है। इसका मतलब कुछ लोग हैं जो मरीज होते हैं, रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो लोग क्या करते हैं? एतकाफ भी नहीं करते। ऐसी बात है, आप एतकाफ कर सकते हैं, रोज़ा रहना कोई शर्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रात में एतकाफ करने की इजाज़त दे रहे हैं। इसका मतलब एक रात का एतकाफ भी होता है, इसमें कुछ देर का भी, इसको नफली एतकाफ कहते हैं। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.